वजीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आपको मालूम हो गया होगा बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि पीर को अगर अदम एतमाद की तहरीक नहीं आने दी जाती तो फिर वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो तमाम जमातों को तजवीज़ देंगे, वहीं बैठ जाओ, धरना दो और देखेंगे OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। तो शेख साहब, आप क्या करेंगे अगर OIC कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश की जाती है या धरना दिया जाता है, क्या किस तरह निपटेंगे? हम बड़ी शराफत से निपटेंगे। ये बच्चे हैं, इनको प्यार करेंगे, प्यार से दिलासे से इनको भेजेंगे। ये मुंह और मसूर की दाल, इनकी ये औकात है कि ये OIC कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करेंगे। इनके साथ वो होगा जो याद रखेंगे। ये इलेक्शन हार रहे हैं, इलेक्शन हार चुके हैं। पहले इन्होंने गलती की, अपने बंदे एक्सपोज कर दिए। वो 8 9 10 जितने आदमियों की इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई। फिर इन्होंने दूसरी बड़ी हमाकत की जो मैं शेयर नहीं करना चाहता। ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। ये कोई आसफ जरदारी के लूटे हुए माल के मेहमान नहीं है। ये अजीम पाकिस्तान के मेहमान हैं और अजीम पाकिस्तान फौज इनकी ग्रंटर है। इनके साथ ऐसा होगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, भूल जाएंगे अदम एतमाद और फलां और फलां। अगर ये असली हैं और इनमें हिम्मत है तो ये रोक के दिखाएं OIC कॉन्फ्रेंस। मैं बतौर वजीर दाखिला चैलेंज करता हूं, इनमें हिम्मत है तो दिखाएं। इनके साथ वो होगी कि ये नस्लों को नसीहत करके जाएंगे कि जहां कौमी सलामती के मसले हो उसमें मुदाखलत नहीं की जाती। थैंक यू। शेख साहब, ज़रा शहबाज शरीफ ने भी इसी हवाले से एक बयान दिया था। वो ये कहते हैं कि स्पीकर इमरान खान के आलाकार ना बने और इंतज़ामिया को उन्होंने कहा कि मैं वार्निंग देता हूँ कि वो रुकावट ना डाले, नहीं तो कानून गिरफ्त में लेगा, यानी इंतज़ामिया को कानून गिरफ्त में लेगा, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। अरशद शरीफ साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की शाह महमूद कुरैशी की और शेख रशीद की भी। शेख रशीद कहते हैं हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं, तो ये मामला अब किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखिए, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बतौर PTI के वर्कर बात नहीं की। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि मैं बतौर वजीर खारजा ये कह रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं चाहता कि OIC कॉन्फ्रेंस हो, और अगर उसको सबोटाज करने की इंडिया बाकायदा कोशिशें कर रहा है। एक बड़ा बयान है वजीर खारजा का, और उसमें अगर पाकिस्तान के अंदर बैठ के जो बतौर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है अपोजिशन उसका आलाकार बन रही है, तो और जो इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो इसकी रेमिफिकेशंस बहुत ज्यादा होंगी। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत ये बाकायदा फैसला हुआ, एलामिये में लिखा गया कि OIC कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और 23 मार्च की परेड का पीसफुल इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। इसकी रेमिफिकेशंस जो वजीर दाखिला कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। और हुकूमत जो एक बात बार बार कह रही थी, हुकूमती वुज़रा कह रहे थे कि बैरूनी साजिश है, उस बैरूनी साजिश के हवाले से वजीर खारजा और वजीर दाखिला के बयान इंतहाई अहम है आज जो उन्होंने इस हवाले से बयान किया। जी सर। ठीक है, अरशद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल तक तो ये अपोजिशन हर बात पर रजामंद थी कि OIC का पहले पुरअमन इनेकाद हो जाए, उसके बाद इन सियासी मामलात पर बात करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है, अचानक क्या हुआ है? देखिए, इसमें 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो केस है वो टेकअप किया, और फिर एतजाज एहसन साहब ने कल एक बयान दिया कि 63A में जो डिसक्वालिफिकेशन है वो पूरी उम्र के लिए हो सकती है। और असद उमर ने आज बतौर सेक्रेटरी जनरल बाकायदा नोटिस जारी कर दिए हैं उन अरकान को जो कि सिंध हाउस में थे या जिन पे उनको शक है कि जनाब ये अपनी लॉयल्टीज चेंज कर सकते हैं। तो अब ये उन अरकान के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है कि उनका सियासी कैरियर हमेशा के लिए शायद खत्म हो जाए। तो जो अपोजिशन के साथ जितने लोग थे उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बड़े लीगल सवालात पैदा हो गए फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन। और अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तानी सियासत ने आगे बढ़ना है, लोटों से आपने छुटकारा पाना है, छांगा मांगा की सियासत, मरी की सियासत, सवाद की सियासत, मिडनाइट जैकॉज, अजगर खान केस, ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं, तो क्या यही चीजें रिपीट होनी है? और जो एतजाज एहसन साहब ने बात की फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन, मेरे ख्याल से ये उस तरफ अगर चीजें चली गई तो हमेशा के लिए पाकिस्तानी सियासत भी शायद साफ हो जाए, और वजीर आजम इमरान खान जिस तरह कहते हैं कि इनको लग पता जाएगा, तो ये चीजें जो अपोजिशन ने अपना कार्ड खेला था शायद वो पत्ता उनको उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है चौधरी गुलाम हुसैन, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ है। आपने सुना कि बिलावल भुट्टो की जानिब से क्या कहा गया है कि पीर को अदम एतमाद पर कार्रवाई न हुई तो देखते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। आप क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर? धमकियाँ दी जा रही हैं अपोजिशन की जानिब से कि वो उखड़ गए। अपोजिशन की जो पहले 3 मार्च से आज तक की
उनका जो एतमाद का लेवल था और वो आसमान को छूने की बातें कर रहे थे, आज ज़मीन से भी नीचे उतरे हुए हैं। तो उनके मामला जो है वो बिगड़ गए। अच्छा, एक तो ये है कि उनका जो ख्याल था कि हम जो बंदे हमने इधर उधर से इकट्ठे किए हैं उनको दिखाएंगे और गवर्नमेंट ज़मीन बोस हो जाएगी, गिर जाएगी, वज़ीर आज़म दबाव में आके इस्तीफा दे के घर चला जाएगा। तो ये तो 200 की बातें कर रहे थे, अगर 3 ही हैं तो इतनी बुखलाहट का शिकार होगी नंबर opposition। एक तो ये उनका नाकाम हुआ, जो सिंध हाउस वाला ड्रामा था उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा ये इन्होंने बड़ी खौफनाक तरीके से पूरे मुल्क में, दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की कि मुसल्लह अफवाज की हमायत और ज़रूरत के तहत हम वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। तो ये सारी दुनिया ने देख लिया है कि इनका ये प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया है। यानी इसके अंदाजे ये लगाएं कि इनको यानी लंदन से इस तरह की खबरें चलाई कि जी वो 28 को फलां जो हेल्प उठाएगा और हम यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे और उमा करते हुए, तो मैं ये नहीं ज़्यादा नहीं तफसील में इसकी तो एक फौज का हो गया। हाँ। तीसरा ये इनका ख्याल था कि इमरान खान महंगाई, बेरोजगारी और बैड गवर्नेंस की इल्ज़ामात की तूफान और सैलाब के सामने उनकी कोई अक्सरियत नहीं रह गई और अवाम जो है उनको उनसे टोटली बददिल है। हमने पहले दिन से कहा कि अगर उनके कम भी हुई है तो अगर उनके 100 थे तो 90 हो गए, 90 है तो 80 हो गए, लेकिन 80 मर तो नहीं गए ना, वो इसी मुआशरे का हिस्सा है। और वो समझते हैं कि आज भी पाकिस्तान में इमरान खान एक बड़ा और कामयाब और मकबूल लीडर है और वो उसके पीछे खड़े हो गए उनके लोग। आप अगर हाफिजाबाद का मजमा देखें तो उनकी 90% जो तादाद थी लोगों की, वो 15 से 25-30 साल की उम्र के लोग थे। तो वो अपना खान पर जान और मर मिटने वाले लोग थे। अब वो भी गलत साबित हो गया। अब ये कह रहे हैं जी 21 को अगर ना हमारा इजलास हुआ तो भाई बात यह है कि अब जो पहला इजलास होना है, एक रुकने असम्बली फौत हो चुके हैं, इनका आज तक कौमी असम्बली का ये रूल है कि जो पहले दिन का इजलास होता है, जिस दिन भी होगा उस दिन फातिहा खानी होगी और उस रुकन को, मरहूम को खराज अकीदत पेश करेंगे 2-4-10 मिनट और उसके बाद इजलास अगले दिन चला जाएगा। तो ये आज जो इनको एकदम मरोड़ उठा है सारा। तो ये पहले 28 पे ओके थे, 28 मार्च तक आ जाए, 29 तक आ जाए, अब इनको 23 का भी इंतज़ार नहीं। तो अचानक बुखलाहट क्यों हुई है चौधरी साहब? क्या आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? धमकियों पर क्यों उतर आए हैं? इसलिए उतर आए हैं कि इनके जो दावे और जो इनके झूठ थे और जो ये कह रहे थे कि जी हमारे साथ फलां है और ये हो गया है, भाई इस तरह रियासत भी इस तरह कोई तकसीम हुई है, तो ये सारा अपना प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया है। इससे ज्यादा कहना मुनासिब नहीं है। चलें, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, काशिफ अब्बासी साहब, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ थे। उससे पहले शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी ने हमसे गुफ्तगू की। आप सबका बहुत शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।